रुक करते हैं कुछ चुनावी खबरों का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज पीएम मोदी ने बड़ी रैली की। इस रैली में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ये योजना दिसंबर से खत्म होने वाली थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस की बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि बघेल बताएं घोटाले से उनका क्या संबंध है। यहां कांग्रेस जांच एजेंसियों को गाली दे रही है। साथ ही उन्होंने बघेल सरकार को 30% कमीशन सरकार बताया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? अगर चुनाव की दृष्टि से देखें तो बीजेपी को पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना से जबरदस्त फायदा मिला है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव। इन चुनाव में बीजेपी को गरीब वर्ग के लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिला और एक तरह से ये बीजेपी की चुनाव जीतने की गारंटी भी मानी जाती है। यही कारण था कि जो योजना कोविड काल में शुरू की गई थी, जिसमें गरीबों को, हर परिवार को 5 किलो अनाज हर महीने सरकार अपनी ओर से मुफ्त देती थी, इसे लगातार बढ़ाया गया है। अभी की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 तक के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया। और आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में, जहां पर कि 7 तारीख को मतदान होना है, कुछ ही दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान में, उससे ठीक पहले दुर्ग में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है कि मोदी सरकार इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने जा रही है। यानी 2028 तक ये जो योजना है ये बढ़ा दी गई है पीएम मोदी के इस घोषणा के साथ ही। और इसमें 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं देश भर के, उन्हें हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं और साथ ही चना ये मिलता है और चावल भी दिया जाता है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में ये योजना, इसका लाभ कई लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आकर के ये घोषणा करना पीएम मोदी की ओर से, इससे बीजेपी को ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हों या फिर लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने जा रहे हैं, उसमें इससे पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरह से पीएम मोदी ने बार बार गरीबों की बात की है और ये कहा है कि उनकी सरकार 2014 में आने के बाद से ही गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की गई। उन्होंने पीएम आवास योजना का भी जिक्र किया, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है, इन तमाम योजनाओं का जिक्र करके पीएम मोदी ने गरीबों को खास तौर से साथ देने का प्रयास किया है। जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक तरह से कोशिश कर रहे हैं जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए,
उसको लेकर के भी पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की जाति एक ही होती है और इसकी एकता को विखंडित करने का प्रयास ये वोटों की झोली भरने के लिए कुछ दल कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने ओबीसी का मुद्दा भी उठाया और जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कि साहू समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पीएम मोदी खुद भी उसी समाज से आते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जिसके चलते उनकी मेंबरशिप भी चली गई थी, उसमें राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने जिक्र किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के साहू समाज का भी अपमान एक तरह से कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा भावनात्मक रूप से पीएम मोदी ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। खुद को ओबीसी पीएम बताया और कहा कि इस ओबीसी पीएम को कांग्रेस के नेता पानी पी करके गाली बकते हैं। तो एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर पीएम मोदी ने उठाया है। और कल ही जिस तरह से महादेव ऐप का मुद्दा आया और जिसमें आरोप लग रहे हैं कई वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, उसको भी एक तरह से पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनाया है और छत्तीसगढ़ के लोगों को याद दिलाया कि किस तरह से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके पैसे को लूटने का प्रयास किया गया है। दुर्ग में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।